नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों राजस्थान में एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा मैटर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथियों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जो भी नया साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। देखो आज मैं आपके इस सेशन में बताने वाला हूं कि राजस्थान में आज उपचुनाव का परिणाम आया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस परिणाम के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो निश्चित रूप से यदि इस वीडियो को आपने लास्ट टाइम तक देखा है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, दोनों के दोनों आपके सही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देरी किस बात की है कि इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं पुनः कहूंगा इस वीडियो को लास्ट समय तक देखें क्योंकि यहां से आपके बनने वाले हैं 2 क्वेश्चन आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा में। तो साथियों और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और साथियों जो भी नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक को किसी भी ग्रुप हो आपका, चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, सब जगह इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। साथियों राजस्थान में उपचुनाव होते हैं विधानसभा के 13 नवंबर 2024 को। 13 नवंबर 2024 को कितनी सीटों पर हुए थे? 7 सीटों पर। एक एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और सारी बातें मैं आज के सेशन में करने वाला हूं। राजस्थान में उपचुनाव हुए अभी कितनी सीटों पर? 7 सीटों पर। और साथ ही वो चुनाव होते किस तिथि को है? 13 नवंबर 2023 को ये चुनाव राजस्थान में उपचुनाव करवाए जाते हैं। कुल सीट कितनी थी? 7 सीटें थी साथियों। अब ये सीटें कैसे रिक्त होती हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 5 सीटें तो ऐसे विधानसभा के सदस्य जो लोकसभा के सदस्य बन गए थे उनकी वजह से सीटें रिक्त हो गई थी और साथियों 2 सीटें यहाँ के विधायकों का निधन हो गया था, उस वजह से क्या हो गई थी? ये सीटें रिक्त हो गई थी। तो याद रखना 5 सीटें तो कैसे रिक्त हुई? वो लोकसभा के सदस्य बन गए 18वें के, तो इस वजह से उनकी सीटें रिक्त हो गई थी। 2 सीटें कैसे रिक्त हुई? 2 हमारे राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का निधन हो गया था, इस वजह से वो सीटें रिक्त हुई। अब देखिए परिणाम में कि कौन जीता कौन हारा और कितनी महिलाएं चुनाव जीत के आई हैं उपचुनाव में और वर्तमान में 16वीं विधानसभा में कितनी हो गई हैं कुल महिलाओं की संख्या। पहले के आंकड़े बदल चुके हैं सारे के सारे, इसलिए तो मैं लेके आया हूं नया सेशन में नया मैटर नया कंटेंट आप सबके लिए उपयोगी। देखिए साथियों 7 सीटें कौन सी जहां पर ये बाई इलेक्शन करवाए गए थे साथियों सुनिए। देखो इसमें कौन जीतता है? यहाँ पर झुंझुनू विधानसभा से नया सदस्य चुनकर आ गया है कौन? राजेंद्र भांबू। राजेंद्र भांबू बीजेपी पार्टी से चुनाव जीत के आए हैं। ये सीट कैसे रिक्त हुई थी? ब्रजेंद्र ओला ने लोकसभा का सदस्य बन गया तो ये सीट रिक्त हो गई थी। यहां से कांग्रेस की सीट थी पहले, अब चुनाव जीत गया है बीजेपी पार्टी से राजेंद्र भांबू। देखिए परिवर्तन हो गया, यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी आ गई और राजेंद्र भांबू यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। एक सीट बढ़ गई है यहाँ पर। सुनिए खींवसर विधानसभा से विधायक थे हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी का। देखिए आरएलपी पार्टी की सीट थे खींवसर से, वहां से हनुमान बेनीवाल राजस्थान विधानसभा के विधायक चुने गए थे। उन्होंने 18वें लोकसभा का चुनाव लड़ा आरएलपी पार्टी से और वो नागौर से सांसद चुन लिए गए, इस वजह से सीट खाली हो गई थी, रिक्त हो गई थी साथियों। अब पुनः यहाँ पर बाई इलेक्शन होते हैं कब? 13 नवंबर 2024 को। साथियों होता क्या है? आरएलपी की सीट थी वो चली गई अब किसके खाते में? रेवंत राम डांगा बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं साथियों। यहाँ पर रेवंत राम डांगा यहाँ से चुनाव जीत गए हैं और यहाँ से आरएलपी पार्टी की कैंडिडेट थी कनिका बेनीवाल जो चुनाव हार गई हैं। तो सुनिए एक नया फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्तमान में 16वीं विधानसभा राजस्थान में आरएलपी पार्टी का अब शून्य स्थान हो गया है, कोई भी सदस्य उनका नहीं रहा। एक सीट थी हनुमान बेनीवाल खींवसर की, उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद में वो रिक्त हो गई थी और अब उपचुनाव में यहां से बीजेपी पार्टी के कौन चुनाव जीत के आ गए हैं? रेवंत राम डांगा चुनाव जीत के आ गए साथियों। बीजेपी की दोनों सीटें प्लस हो गई यहां पर। फिर तीसरी सीट देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे हरीश मीणा। कांग्रेस पार्टी के देवली उनियारा से कौन विधायक थे? हरीश मीणा। वो चुन लिए गए थे टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा के सदस्य, इस वजह से ये सीट रिक्त हो गई देवली उनियारा की मेरे साथियों। और इस पर भी बाई इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर चुनाव कौन जीतता है? राजेंद्र गुर्जर यहाँ से बीजेपी के क्या जीत जाते हैं चुनाव? राजेंद्र गुर्जर के
पाले में ये सीट आ जाती है, बीजेपी पार्टी के खाते में चली जाती है। साथियों तीसरी अगली सीट में जो बताने जा रहा हूं वो है रामगढ़, ये अलवर में पड़ता है। ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, यहां से जुबेर खान विधायक थे जुबेर खान विधायक थे रामगढ़ से साथियों, और कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। उनका हो गया था निधन होने की वजह से देखिए ये 2 सीट मैं बताने जा रहा हूं, ये 2 सीटें कैसे रिक्त हुई। रामगढ़ से जुबेर खान का निधन हो गया और ये सीट रिक्त हो गई। यहां पर बाई इलेक्शन करवाए गए साथियों। यहां से बीजेपी के कौन जीत गए हैं चुनाव, सुखवंत सिंह बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं, तो ये सीट भी इनके खाते में आ गई है। सलूम्बर से देखिए बीजेपी के सदस्य थे पहले अमृतलाल मीणा, सलूम्बर से बीजेपी के सदस्य थे अमृतलाल मीणा, उनका भी निधन हो गया था। देखिए ये दोनों सीटें निधन होने के कारण से रिक्त हुई साथियों। सलूम्बर से अमृतलाल मीणा के विधायक थे जिनका निधन हो गया था, और अब यहां से चुनाव जीत के आए श्रीमती शांति देवी मीणा, और ये सीट भी किसके खाते में चलेगी, बीजेपी के खाते में साथियों। अब देखिए बीजेपी को इन 7 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत मिली है, 5 सीटों पर जीत मिली है इस बाई इलेक्शन में। देखिए बड़ा रोचक तथ्य, सीटों की संख्या बदलने जा रही है विधानसभा में। देखिए जो परिणाम आपके पास पहले से लिखे हुए थे वो परिणाम बदलने जा रहे हैं, है ना, तो आप याद रखिए। देखिए साथ में बताऊंगा 84 विधानसभा, यहां से राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थे। 84 से कौन थे, राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से विधायक थे साथियों, और वो बांसवाड़ा से चुन लिए गए क्या, लोकसभा के सदस्य। 18वीं लोकसभा में राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से लोकसभा के मेंबर बन गए हैं। ये सीट इस वजह से रिक्त हो गई थी, और अब यहां से अनिल कटारा भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव जीत गए हैं। पुनः ये सीट किसके खाते में चलेगी, भारत आदिवासी पार्टी के ही खाते में चली गई है। अनिल कटारा यहां से विधायक बने हैं, और भारत आदिवासी पार्टी से बीजेपी नहीं पढ़ना है, यहां पर भारत आदिवासी पार्टी पढ़ना है। कौन सी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी पढ़ना है, यहां पर भारत आदिवासी पार्टी की ये सीट आई है। दूसरा देखिए दौसा से पहले विधायक थे रमेश मीणा दौसा से विधायक थे साथियों। वो दौसा से सांसद चुन लिए जाते हैं, लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। ये सीट रिक्त हो जाती है दौसा की, और दौसा की सीट से अभी चुनाव जीते हैं दीनदयाल बैरवा, जिनको अभी प्रसिद्धि मिल रही है डीसी बैरवा के नाम से। डीसी बैरवा यहां से चुनाव जीत गए हैं। किरोड़ालाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनाव हार गए हैं। ये सीट किसके खाते में चली गई है, कांग्रेस के खाते में चली गई है साथियों। 7 सीटों पर परिणाम आया है 23 नवंबर 2024 को। इस 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास आई हैं, 1 सीट आई है भारत आदिवासी पार्टी के पास में, और 1 सीट दौसा वाली जहां से कौन जीत गया है, दीनदयाल बैरवा, ये कांग्रेस के खाते में। तो साथियों संख्या बढ़ रही है घट रही है किसी की। देखिए साथ में नया तथ्य मैं बताने जा रहा हूं साथियों, है ना, नया तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजस्थान विधानसभा अब वर्तमान में आज के दिन से जब 23 नवंबर को परिणाम सुना दिए गए हैं, महिला विधायकों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। महिला विधानसभा की जो विधायक हैं उनकी संख्या में परिवर्तन हो गया है। पहले 20 महिला विधायक थी हमारे राजस्थान विधानसभा की, 20 विधायक थी। अब 1 सीट और नई आ गई है, कौन सी, सलूम्बर से श्रीमती शांति देवी मीणा। तो याद रखिए बाई इलेक्शन में उपचुनाव में कौन चुनाव जीत के आई है, महिला, सलूम्बर से शांति मीणा चुनाव जीत के आई है। तो साथियों 20 की जगह 1 और बढ़ा लो, और 21 महिलाएं राजस्थान 16वीं विधानसभा में कुल संख्या हो चुकी है, जिसमें से 10 अब वर्तमान में बीजेपी की विधायक है महिला, 9 कांग्रेस की है, 2 निर्दलीय हैं। निर्दलीयों में आपको पता होगा बयाना से रीतू बनावत और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी। इस प्रकार से कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 21 हो गई है। तो पहले जो 20 थी वो आंकड़ा बदल चुका है, और उपचुनाव में 1 महिला और चुनाव जीत के आ गई है। वो कौन सी पार्टी से जीत के, बीजेपी पार्टी से जीत के आई साथियों। अब सुनिए, जब परिणाम आए थे 16वीं लोकसभा के, इसके विधानसभा के 16वीं विधानसभा के, तब उस समय बीजेपी की 115 सीटें थी साथियों। परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ है, देखो अब सीटें हो चुकी हैं बीजेपी की कितनी, 4 सीटें और बढ़ चुकी हैं, कौन सी,
झुंझुनू, खींवसर, देवली और रामगढ़ 4 सीटें और प्लस हो गई हैं। आप कहोगे कि ये भी तो बीजेपी की ही है, ये तो पहले से भी ही बीजेपी की थी। कौन सी? शांति देवी मीणा वाली। तो क्योंकि इन्हीं के पति अमृतलाल मीणा यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, जिनका निधन हो गया था और उनके स्थान पर इनकी पत्नी शांति देवी मीणा चुनाव जीत के आई है। तो 115 तो पहले थी, अब इसको पहले वाले में काउंट कर लो और 4 ये हो गई है। बीजेपी पार्टी की वर्तमान में 16वीं विधानसभा में आज के दिन 119 सीटें हो गई हैं। याद कर लेना, बीजेपी के पास बहुमत हो गया है 119 सीटों का। साथ ही में एक पार्टी पूरी तरीके से उसका रिक्त हो गया है सीट। एक सीट थी पहले खींवसर से हनुमान बेनीवाल के रूप में, वो रिक्त हो गई और अब उस खींवसर विधानसभा से बीजेपी के रेवंत राम डांगा चुनाव जीतने के बाद अब वर्तमान में 16वीं विधानसभा में आज के दिन से एक भी सीट आरएलपी पार्टी की नहीं रही है। तो साथियों देखो, इस प्रकार से पार्टियों का कितना कितना स्तर रहा है, कितनी महिलाओं की संख्या हो गई है। और बाई इलेक्शन में जीतने वाली महिला का नाम याद कर लेना, श्रीमती शांति देवी। तो साथियों आप याद रखना, ये बाई इलेक्शन भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही आयोजित करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 2 तिथियां याद करनी है कि चुनाव हुए थे किस दिन? 13 नवंबर 2023 को हुए थे। परिणाम सुनाया गया है ठीक 10 दिन बाद में 23 नवंबर 2024 को। और साथ ही में देखो, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का परिणाम भी आज आया है, जहां पर झारखंड में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने जा रही है और महाराष्ट्र में एक गठबंधन बना था, वहां पर महायुति गठबंधन। कौन सा? महायुति गठबंधन बना था यहाँ पर, जिसमें शिवसेना शिंदे वाली, एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी पार्टी अजीत पवार वाली और बीजेपी पार्टी का एक गठबंधन है, जिसका स्पष्ट बहुमत के साथ में वहां पर दोनों गठबंधन का बहुमत आ चुका है। तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन अर्थात एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। और राजस्थान में इस प्रकार से 7 सीटों पर ये चुनाव हुए, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट अनिल कटारा के रूप में 84 विधानसभा क्षेत्र से बाप पार्टी के पास, भारत आदिवासी पार्टी के पास में आई है। तो साथियों मैं सभी से आपसे कहूंगा कि आज की दी गई जानकारी आप सभी साथियों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि ये जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी है, कितना आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप सभी के सभी साथी एक बार इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि और भी साथियों के पास में पहुंच सके। और जो भी नया हमारा साथी इस चैनल पे है वो डीएम ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लेकिन मुझे कमेंट करके सभी के सभी साथी बताएंगे। और ऐसे ही नई अपडेट जानकारी होगी तो मैं तुरंत आपके पास में लेके आऊंगा। क्या मुझे लेकर आना चाहिए इस तरीके की जानकारी? कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा और आप सबके सब साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।